आत्मिक रूप से वचन ग्रहण नहीं करते तो आप एक अंधे और बहरे के समान है जो वचन की वास्तविकता को नहीं पहचानता। यीशु दृष्टांतों के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से समझ रखने वालों को शिक्षा देने में सक्षम था और साथ ही अपनी शिक्षाओं को उन लोगों से छुपाने में सक्षम था जो शिक्षा को समझने या उसका पालन करने के लिए तैयार नहीं थे। आज के समय में जो शिक्षा आप अंधे अगुओं से ले रहे हैं उनके पास प्रकट वचन नहीं है। वह आपको सांसारिक दृष्टिकोण से चला रहे हैं, इसलिए आप उनके साथ गड्ढे में गिर रहे हैं। सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के समय में मसीह लोगों को बाइबल के अनुसार न चलाकर एक व्यवस्था की पद्धति पर चलाया जा रहा है और यही कारण है कि लोग बाइबल के दृष्टांत रूपी ज्ञान से परिचित नहीं हो पाते और बाइबल को एकमात्र किताब की तरह तवज्जो देते हैं। मैं समझता हूँ कि बाइबल उन धर्म ग्रंथों में से एक है जो हमारी समझ को चुनौती देने के लिए है। बाइबल में बहुत से ऐसे पद हैं जिन्हें समझने के लिए हमें आत्मिक सद्बुद्धि की जरूरत पड़ती है और आत्मिक होना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि यीशु ने क्रूस की मौत सही इस बात पर विश्वास करना। अगर हम बाइबल के साथ आत्मिक नहीं होना चाहते तो हम बाइबल वचनों के उद्देश्यों को नहीं समझ पाते। इसी बात की ताड़ना को उल्लेखित करता यह वचन देखें यशायाह 6 अध्याय और उसकी 9 आयत। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। आमीन। यानी जब आप आत्मिक रूप से वचन ग्रहण नहीं करते तो आप एक अंधे और बहरे के समान है जो वचन की वास्तविकता को नहीं पहचानता। क्योंकि जो आत्मिक रूप से वचनों को ग्रहण करता है वह अपने जीवन में बदलाव लाता है, उसकी छवि शील पुरुष जैसे बनती जाती है और वही व्यक्ति आत्मिक धनी है। क्योंकि वचन साफ कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 17 आयत, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आमीन। यानी हम प्रकट वचनों को नहीं समझते तो हम आत्मिक धनी नहीं बल्कि कंगाल, अंधे और बहरे हैं। हम क्यों किसी की शिक्षा को पाकर सीमित सोच बनाकर रखें? क्योंकि बाइबल के ये रहस्य हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण होने चाहिए कि हम खुशी खुशी इनका खंडन करें जब तक कि कोई निर्णायक सटीक उत्तर नहीं मिल जाता। हम वचन देखें यशायाह 42 अध्याय और उसकी 18 और 20 आयत। हे बहरू सुनो, हे अंधो आंखें खोलो कि तुम देख सको। तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। आमीन। यानी तुम देख सकते हो और सुन सकते हो लेकिन तुम देखना और सुनना नहीं चाहते क्योंकि दृष्टांत रूपी पर्दा डला हुआ है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि विश्वास का सुसमाचार सुनकर मेरे समीप आए ताकि परमेश्वर की बुलाहट की आशा को समझ सकें। क्योंकि वचन में लिखा है इफिसियों 1 अध्याय और उसकी 18 आयत, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन। आज हम जिनसे शिक्षा ले रहे हैं उनमें से कुछ लोग अंधे और बहरे हुए हैं और परमेश्वर की शिक्षा पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या वह हमें परमेश्वर की शिक्षा पर चलाना चाहेंगे? कदापि नहीं। यीशु के समय में भी बहुत से लोग आध्यात्मिक रूप से ना समझते और यीशु के द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। यीशु दृष्टांतों के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से समझ रखने वालों को शिक्षा देने में सक्षम था और साथ ही अपनी शिक्षाओं को उन लोगों से छुपाने में सक्षम था जो शिक्षा को समझने या उसका पालन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा पर नहीं चलना या प्रकट वचनों को न समझना अंधे और बहरे अगुओं के समान है जिस प्रकार फरीसी और शास्त्री थे। हम वचन देखें मत्ती 15 अध्याय और उसकी 14 आयत। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। आमीन। यानी आज के समय में जो शिक्षा आप अंधे अगुओं से ले रहे हैं उनके पास प्रकट वचन नहीं है। वह आपको सांसारिक दृष्टिकोण से चला रहे हैं, इसलिए आप उनके साथ गड्ढे में गिर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग आपको आत्मिक रूप से मजबूत नहीं कर सकते और आपके स्वर्ग जाने का द्वार बंद कर देते हैं। हम वचन देखें मत्ती 23 अध्याय और उसकी 13 आयत। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आमीन। यानी यह वचन आज के समय में भी लागू होता है उन शिक्षकों पर जो दूसरों को सांसारिक शिक्षा के मोहजाल में फांस कर लोगों को सही शिक्षा से अवगत नहीं कराते। नियुक्त समय पर आंखों का खुलना। नियुक्त समय पर आंखों का खुलना यानी लोगों को तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक उनकी आध्यात्मिक आंखें नहीं खुल जाती और आत्मिक कानों से सुन नहीं सकते। तभी वे अपने हृदय से समझ सकते हैं। क्योंकि यीशु चाहते हैं कि हमारे पास आत्मिक आंखें और कान हों, यानी दिल जो सत्य को सुनना चाहता है और उसे स्वीकार कर देखना शुरू करता है। इसलिए वचन में लिखा है यशायाह 35 अध्याय और 5 आयत, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। आमीन। यानी जब हम आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाएंगे तो हम दृष्टांतों को
समझ सकेंगे। इसलिए हमें प्रकट वचनों की शिक्षा पाना जरूरी है ताकि हम दृष्टांतों को समझ सकें, परमेश्वर की इच्छा पर चल सकें। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के प्रकट वचनों से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।